हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली वी आर रनिंग इन दिस डायरेक्शन वेयर वी रीच मीन्स टिल टुडे वी हैव रीच्ड नोवेयर। कहने का मतलब है कि हम भागा दौड़ कर रहे हैं, इतनी भाग रहे हैं हम और हम अभी तक कहीं नहीं पहुँचे। कहने का मतलब ये है कि जो बोर्ड है, एमपी बोर्ड आपका, दूसरा जो एमपी की गवर्नमेंट है, दे बोथ आर वेरी हम बोल सकते हैं कि अनकॉन्शियस अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। एक व्यक्ति आता है और वो रेडिकल चेंज लेकर आना चाहता है एजुकेशन सिस्टम में, और हमारी गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट आकर खड़ी हो जाती है और वापस से जो चेंजेस किए गए थे, एक्चुअली वो चेंजेस जो कि स्टूडेंट्स ने कई दिनों तक मेहनत करके और उनको अडॉप्ट कर लिया था, अपनी जो स्टडी है उस डायरेक्शन में करना शुरू कर दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये चेंजेस जो है वो वापस से हुए और वापस से पुराना सिलेबस या पुराना जो ब्लूप्रिंट था या पुराना जो पेपर का पैटर्न था उसी अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर आए थे। नथिंग सीरियस और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी ईजी टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पैटर्न। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पहले से अगर आप समर वेकेशन से अगर प्रिपरेशन कर रहे थे कोरोना काल से ही, तो आपने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। मेरे अपने स्टूडेंट्स जो है वो भी मैं कई दिनों पहले से ही सारे सिलेबस के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अपलोड करना, वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया था। अभी आज गवर्नमेंट का एक आदेश आया है और आदेश में लिखा है कि एडवर्स सिचुएशन है और पैंडेमिक सिचुएशन है, इस वजह से हम नया कुछ जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के भविष्य के अगेंस्ट हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, उनका भविष्य, वो फेल हो जाएंगे, इसलिए हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो पुराने पैटर्न के हिसाब से हम देंगे। चलिए बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स की या अदर कोई भी सब्जेक्ट है जो आपका मेन सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में एक या दो लेसन हटे हैं या कुछ टॉपिक से हटे हैं तो जो मार्किंग है वो एडजस्ट हो जाएगी। बट लेट मी टॉक अबाउट स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th। यहाँ पर आपका डिटेल्ड स्टडी के 19 लेसन्स हैं और नॉन डिटेल्ड स्टडी के 2 हैं, जिसमें एक फिक्शन स्वामी एंड फ्रेंड्स और दूसरा जो एक प्ले है द सिल्वर बॉक्स। दोनों ही लेसन में से 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते थे। नाउ दोनों ही को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि वो टोटली 30 मार्क्स का वेटेज जो है अब वो कहाँ जाएगा, क्वेश्चन ये खड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इधर से आपके 19 लेसन्स हैं। 19 लेसन्स है 1 से लेके 19 तक, इनमें से 6 लेसन्स हटा दिए गए, 6 लेसन्स जो है वो रिमूव कर दिए गए और टोटल आपके पास 30 लेसन्स बच जाते हैं। इन 30 लेसन्स में से जो आने वाला है, हम पुराने ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा सोच लेते हैं और देखते हैं कि अपन स्टडी करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं हम, कैसे कर सकते हैं हम एक्चुअली स्टडी। तो मेरे पास थोड़ा सा एक प्लान था, सोचा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ और सोचा मैं आपको कम्युनिकेट कर दूँ कि व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा हमारी तरफ से, जब तक कि बोर्ड हमारा बहुत लेट जो है वो यानी कि ब्लूप्रिंट निकालेगा, नया ब्लूप्रिंट निकालेगा, फिर पता नहीं कब निकालेगा, हम कह नहीं सकते। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना भी निकल सकता है और 2 महीने अगर निकाला हम वेट करेंगे तो हम वो वेट नहीं कर सकते। इफ़ वी रियली वांट टू गेट हायर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, वी कांट वेट फॉर दैट। सो लेट वी स्टार्ट कि किस तरह से हम मॉडिफिकेशन या किस तरह से अप्रॉक्सीमेटरी जो है वो हो सकता है, अप्रॉक्स ब्लूप्रिंट कैसा हो सकता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले आपका एक अनसीन पैसेज आता था 10 मार्क्स का प्रोज सेक्शन से। बिल्कुल वो 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज आपका आएगा, तो बिल्कुल आप अनसीन पैसेज की जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं वो करिए। उसके बाद एक 5 मार्क्स की अनसीन पोयम आती थी, बिल्कुल आप तैयारी करिए उसकी। 5 मार्क्स की जो अनसीन पोयम है उसकी बिल्कुल वो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे टेक्स्ट बुक के जो 19 लेसन्स है डिटेल्ड स्टडी के, उसमें से 6 लेसन्स रिमूव कर दिए गए, बचे 13 लेसन्स जो है उसमें पोयम और प्रोज दोनों हैं। उनमें से आपके एक सीन पैसेज आता था प्रोज सेक्शन से 5 मार्क्स का, बिल्कुल आएगा। दूसरा एक 5 मार्क्स की पोएट्री आती थी, पोएट्री का स्टेंजा आता था पोएम का, जो 5 मार्क्स का होता था, वो भी बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मार्क्स ही हो जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे आते थे कि 2 मार्क्स के 30 वर्ड्स में आंसर देने वाले क्वेश्चंस आते थे आपको। एक क्वेश्चन आता था आंसर एनी 6 आउट ऑफ द गिवन जो भी नीचे दे रखे हैं उनमें से आपको, और 8 क्वेश्चन आते थे, उन 8 में से आपको 6 सॉल्व करना था।
यानी कि 12 मार्क्स के आते थे, बिल्कुल वो 12 मार्क्स के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते थे आपके 2 क्वेश्चंस जो कि पोएट्री और प्रोज दोनों ही के बेस्ड रहते थे, और 120 वर्ड्स में आपको अप्रॉक्स आंसर उनका देना होता था, और 3 क्वेश्चंस आपको मिलते थे, 2 आपको सॉल्व करना रहते थे। बिल्कुल आएंगे, वैसा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका फोनेटिक ग्रामर आती थी, फोनेटिक्स एंड ग्रामर, वो सेक्शन जिसमें सिलेबल डिवीजन, सिलेबल स्ट्रक्चर और स्ट्रेस वगैरह जो है वो आते थे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन 5 मार्क्स के वो आएंगे, वैसा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन डुएस डायरेक्टेड आता था, जिसमें कि आपकी फिगरेटिव ग्रामर होती है, वो फिगरेटिव ग्रामर 5 मार्क्स की बिल्कुल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में अगर हम आ जाते हैं तो राइटिंग सेक्शन में एक ऐसा आता था आपका, बिल्कुल आएगा 7 मार्क्स का। उसके बाद एक एप्लीकेशन या लेटर आता था 4 मार्क्स का, वो वैसा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। उसके बाद एक 4 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन और आता था, जिसमें कि नोटिस, आर्टिकल और कंपोजिशंस, पैराग्राफ वगैरह, तो वो वैसा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी 4 मार्क्स का। इस तरह से आपका राइटिंग सेक्शन जो है वो कुल मिलाकर 15 मार्क्स का होता था, वो 15 मार्क्स का आएगा। यानी कि अनसीन, यानी कि रीडिंग सेक्शन में आपका अनसीन पैसेज और अनसीन पोयम जो है वो 15 मार्क्स की, 15 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन, 30 मार्क्स हो गए। उसके बाद 30 मार्क्स की आपकी प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन या डिटेल्ड स्टडी में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और 10 मार्क्स के एक पैसेज और एक पोयम आती थी। 30 मार्क्स ये हो गए, तो इस तरह से आपके 60 मार्क्स हो जाते हैं। 10 मार्क्स की ग्रामर हो गई आपकी, 70 मार्क्स हो जाते हैं। बचते हैं 30 मार्क्स, वो 30 मार्क्स जो कि नॉन डिटेल्ड स्टडी यानी कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते थे आपके, आपका जो लेसन था द सिल्वर बॉक्स उसमें से और स्वामी एंड फ्रेंड्स में से। अब ये जो 15 और 15 प्लस 30 मार्क्स है, ये कैसे होंगे? अब इसका हम थोड़ा सा जज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोनों ही में अलग अलग 2-2 क्वेश्चन आते थे। 2 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन होता था उसमें आपको 7 क्वेश्चंस होते थे, और 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 को आंसर करना रहते थे, और 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको मिलता था। यानी कि टोटल 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस आपको करना रहते थे। ये 5 क्वेश्चन आपको सिल्वर बॉक्स में से भी आते थे, और ऐसे ही 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के जो है वो आपको कहाँ से आते थे? स्वामी एंड फ्रेंड्स में से आते थे। तो इस तरह से आपके 10 + 10 20 मार्क्स ये हो जाते हैं। अब ये 20 मार्क्स जो है, यानी कि आपको 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच के आपको सॉल्व करना है। अब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये दोनों लेशन हट गए? तो ये जो 10 क्वेश्चंस दोनों में से 5-5 क्वेश्चंस आते थे, अब ये 10 क्वेश्चंस जो है वैसे कि वैसे शिफ्ट हो जाएंगे आपके डिटेल्ड स्टडी वाले में। यानी कि 2 मार्क्स के जहां 6 आते थे, अब आपको वहां पर 16 क्वेश्चंस आ सकते हैं जो 2 मार्क्स ईच के रहेंगे। तो इस तरह से आपके 20 मार्क्स तो हो गए एडजस्ट। बाकी जो बचता है, 2 क्वेश्चंस आते थे आपके स्वामी एंड फ्रेंड्स में से, जो 5 नंबर के होते थे, लेकिन उसमें से एक को आपको आंसर करना होता था 120 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच, उसकी वर्ड लिमिट थी। तो ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक सिल्वर बॉक्स का और एक आपके स्वामी एंड फ्रेंड्स का, तो ये 2 क्वेश्चन जो है, ये 2 क्वेश्चन आपको आते थे, और हर 2 क्वेश्चन में से एक करना रहते थे, 2 में से एक करना रहते थे। लेकिन अब आपको 3 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से 2 करना रहेंगे, और वो रहेंगे 5 मार्क्स के। और ये शिफ्ट कहाँ पर हो जाएंगे? अब आपके इन 13 लेशंस में से, जो कि 1 to 19 में से जो 6 को रिमूव कर दिया है उसमें से। ये हमारा एक प्रेडिक्शन है, मेरा एक प्रेडिक्शन है कि इस तरह से पेपर बन सकता है। लेकिन थोड़ा सा एक डाउट यहाँ क्रिएट होता है कि जो आदेश आज निकाला है, जो ऑर्डर आज स्कूल शिक्षा विभाग ने निकाला है, उस आदेश के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें क्लियरली कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, क्लियरली कुछ नहीं लिखा है कि जो रिड्यूस्ड सिलेबस है वो रिड्यूस्ड ही रहेगा या फिर उसको वापस से ऐड कर देंगे। अगर उसको वापस से ऐड कर दिया गया तो सोच के चलिए आपको कितने सारे लेशंस पढ़ना पड़ेंगे। यानी कि टोटल आपके 21 लेशंस थे, उन 21 लेशन में से केवल 13 आपके बचे थे, यानी कि 8 लेशंस आपको पढ़ना पड़ेंगे। और सबसे जो लेंदी जो चीज़ें हैं वो तो आपके सिल्वर बॉक्स और स्वामी एंड फ्रेंड्स है, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि सिलेबस जो रिड्यूस किया है वो सिलेबस तो ऐड नहीं होगा वापस से, तो जो मैंने बताया आपको किस तरह से एक डिटेल ये बनेगा, ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन पेपर आपका बन के तैयार होगा,
ठीक है। इसका प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया, तो आप अपनी स्टडी इस तरह से करिए। जनरली स्टूडेंट्स जो है डिटेल स्टडी वाले में 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्योंकि 6 आते थे तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर है वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपका जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे करिए, अपने टीचर से कंसल्ट करिए। अदरवाइज दोनों ही चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल ना हो, सपोज आपने प्राइवेट फॉर्म डाला हो आपने डायरेक्टली, ठीक है, किसी स्कूल से आप इनरोल नहीं हो, तो उसके लिए आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, बाकी रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ भी तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। लास्ट में वीडियो के मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इवन यू कैन मेक ए कॉल टू मी इफ़ यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन योर क्यूरीज इन थ्रू मैसेजेस के थ्रू अगर आप अपनी क्यूरीज जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए, आप मुझे बताइए। आप हिंदी बोलते होंगे आई थिंक, अगर आप एमपी में रहते हैं तो, एंड आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस। हाँ, थोड़ी बहुत आपकी मालवी भी जो है वो, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से वो मालवी है तो मालवी भी मैं अंडरस्टैंड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अदर लैंग्वेज निमाड़ी वगैरह अगर आप बोलते हैं तो थोड़ा बहुत मुझे समझ पड़ता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस लैंग्वेज में बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ लेंगे। ओवरऑल हमारा टारगेट जो है वो बेस्ट करने का है, एंड दिस इज़ माई ड्रीम कि मैं बहुत बेटर वे में आपको जो मटेरियल्स है वो अवेलेबल करवा पाऊँ यूट्यूब के माध्यम से। एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई ओन कॉन्सेप्ट कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाऊँ। एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये गाइड किया, तो आई एम वेरी ओपन माइंडेड यू नो, कि अगर आपको कुछ लगता है, कुछ नया आइडिया आपको मुझे देना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ऐसा करिए, और अगर मैं कैपेबल हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। और जो भी क्वेरीज है आपकी प्लीज़ आप करिए, नो प्रॉब्लम। आप मैं टीचर हूँ और टीचर का एक धर्म है कि वो अपने स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प करे, और आई एम रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।